वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हाउ टू डू कोडिंग। तो गाइस हमने कल आज सुबेरे तक की वीडियोस में देखा था कि यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रिंट एफ और इन सब का इस्तेमाल किस लिए होता है, आउटपुट और इनपुट फंक्शंस के लिए कितने चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम लोगों को यहाँ से आगे का देखना है, तो उससे पहले हम हटा देते हैं यहाँ का टैग। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके आप चैनल पे विज़िट कर लीजिए, वहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो पहले आएंगी अनफॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट्स। तो गेट चार्ज नाम की स्टेटमेंट में किस तरीके से आ जाता है। तो पहले हमें मेन फंक्शन को स्टार्ट करना होता है, जिसके हमें एक स्ट्रिंग जोड़नी होती है, जिसके अंदर हमें 4 कैरेक्टर्स लिखने होते हैं और फिर लेटर में गेट चार्ज लिखना होता है। अब गेट्स वाला भी इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, बट प्रिंट एफ का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आप इसके अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब नेक्स्ट आता है हमारा अनफॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट। तो पंक्चुअल फंक्शंस होते हैं और पंक्चुअल फंक्शंस में आता है हमारा मेन फंक्शन। ठीक है, पेज नंबर हमारा 35 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 36। तो इसके अंदर कुछ और फंक्शंस हैं, आप चाहें तो स्क्रीन को स्टॉप करके देख सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पेज नंबर आ गए हैं 37 पे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है कंप्यूटर लैंग्वेज और दूसरी है पर्पस। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के फर्स्ट पॉइंट है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज और पर्पस का मतलब क्या होती है इसके अंदर। सबसे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज ही कुछ 5 तरीके की लैंग्वेज हैं और इसके पर्पस दे रखे हैं कि किस काम आती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्टन नाम की लैंग्वेज होती है, जिसका इस्तेमाल आता है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग तरीके की वेबसाइट, ऐप या गेम्स बनाने के अंदर। एल्गो का इस्तेमाल भी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होता है। कोबल का इस्तेमाल बिजनेस के लिए यूज़ होता है। बेसिक का इस्तेमाल बिजनेस के लिए होता है, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग तीनों चीज़ें के लिए होता है। और पैकल या PI1 का इस्तेमाल होता है जर्नल पर्पस के लिए, जो कि हमारे घरों के काम आते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, वो ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, पहले सिंगल कैरेक्टर के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि AX5, ये एग्जाम्पल्स हैं। और इसके नंबर बाइट्स जो होती हैं, नंबर ऑफ बाइट्स यानी कितना हैवी होता है ये दे रखा है। तो हमारा ये होता है 1 का। और जब 1000 बाइट्स आ जाती है ना, जब 1000 वर्ड्स इस्तेमाल हो जाते हैं, तब उसको कहते हैं 1 KB। और इस वजह से अगर हम चाहे जितना कम वो लिखेंगे तो उतनी छोटी ऐप बनती है। ऐसी PUBG को 1.5 GB की नहीं कर रखी है। सिंगल डिजिट के होते हैं कुछ नंबर्स हैं, इनके भी 1 बाइट की होती है कोड। सिंगल सिंपल्स मतलब सिंबल्स भी 1 बाइट के होते हैं। होल नंबर्स जितने भी होते हैं वो 2 बाइट्स के होते हैं, चाहे वो 5 डिजिट का हो चाहे 10 डिजिट का हो। फंक्शनल्स नंबर जितने भी पॉइंट वाले होते हैं वो 4 बाइट्स के होते हैं, और वो चाहे कितने भी बड़े हों, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, यही सिर्फ 2 बाइट का होता है। इंट्रोडक्शन में ऐड या मल्टीप्लाई के साइन जो होते हैं वो 1 से 3 बाइट्स के हो सकते हैं, और बिग होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर्स के 4 से 10 नंबर तक हो सकते हैं, जो कि आपको मैंने बता दिया है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि है डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर, जो कि है बिल्कुल ही सेम होते हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। डेसिमल नंबर में 0, बाइनरी नंबर में भी 0 और हेक्साडेसिमल नंबर में भी 0 होता है। 1 1 1 रहता है और 2 10 हो जाता है और 2 रहता है। इस तरीके से आप इसको स्क्रीन स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, या अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे कमेंट में लिखिए नोट्स। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जिसके अंदर ये वही चीज़ है एक्स्ट्रा, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से है। अब ज़रा मैं आपको इसका मतलब बता दूं क्या है। डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, अगर वो कुछ इस तरीके से मान लीजिए आपको 11 है डेसिमल नंबर में, तो उसको हमारा कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज में चेंज कर देगा, जो कि हो जाता है 1011। इस तरीके से अगर हमारा कोई डेसिमल नंबर है 256 में, तो उसको हमारा बाइनरी लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज उससे चेंज कर देगा कुछ इस शेप के अंदर, जिसके अंदर है 1000000000 और 0 भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मजाक था। तो प्रोग्राम 1.1 के अंदर है सी प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो बिल गेट्स ऑन स्क्रीन। तो अब हेलो बिल गेट्स लिखने के लिए हमारा कौन सा सी प्रोग्राम यूज़ आएगा, वो वाला प्रोग्राम अभी दे रखा है। तो पहले देख लेते हैं क्या है। हमारी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी स्टेटमेंट हैज़ इंक्लूड studio.h। फिर उसके बाद मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए है ये वाली फंक्शन INT मेन डबल ब्रैकेट। फिर स्ट्रिंग को स्टार्ट करने के लिए यानी मेन फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए ये हैगा ये चीज़।
अब फिर उसके बाद हमारा आता है मेन काम, जो कि होता है प्रिंट एफ, फिर ब्रैकेट, फिर डबल कॉमास, फिर उसके बाद हेलो बिल गेट्स लिख के रिटर्न 0, जो कि हमारे स्टेटमेंट का एंड होता है। अब उसके बाद जो हमारा आउटपुट निकल के आता है वो कुछ इस तरीके से होता है। हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा वो आएगा हेलो बिल गेट्स। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज, जिसका पेज नंबर है 39 की तरफ। द फर्स्ट लाइन टेल द कंप्लेयर टू इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट हार्डर फाइल्स has include studio.h to prove read and print of data. The second line is main function of C program. The body of C program contains only two statements. Example, printf hello Bill Gates. When this statement is taken executing main functions called the printf, and printf is the include studio.hat का मतलब इस्तेमाल होता है इनपुट या आउटपुट फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। फिर उसके बाद आता है द प्रिंट एफ प्रिंट्स हेलो बिल गेट्स और कंप्यूटर स्क्रीन रिटर्न 0। इन सी प्रोग्राम इट इज़ ऑप्शनल टू इंक्लूड रिटर्न 0 एट द एंड ऑफ मेन फंक्शन एंड कंप्लेयर्स इंक्लूड इट ऑटोमेटिकली। अब इसका मतलब इतने बड़े का मतलब ये है कुछ कि इंक्लूड स्टूडियो एच का मतलब होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन को स्टार्ट करने का, जो कि है मेन डबल ब्रैकेट, ये भी हमने बता दिया। फिर स्ट्रिंग स्टार्ट करके प्रिंट टैप करके हमने हेलो बिल गेट्स लिखा। फिर रिटर्न 0 का इस्तेमाल करके हमने उसको बंद कर दिया। अब इसके कहने के अनुसार अगर हम रिटर्न 0 नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा और हमारा स्टेटमेंट सही रहेगा। तो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो 6 मिनट्स की हो चुकी है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं अपना बुक मार्क और उसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे मैक्रो सब्स्टिट्यूशन से, जिसके अंदर यही चीज़ है। वैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पढ़ा सकता हूँ, मतलब इतना बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने कल की वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, आज सवेरे की वीडियोस नहीं देखी तो वो भी जाके देख लीजिए, आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।